एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल लेट्स कॉग्नाइज। आई होप आप सभी को लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे 1.3, 4 और 5 पार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 1.6, 7th और 8th टॉपिक्स करेंगे। एक तो कॉमेडी और ट्रेजेडी है, एलिजाबेथन कॉमेडी और ट्रेजेडी किस तरह से राइज हुई, और 7 में है एलिजाबेथन थिएटर की ग्रोथ कैसे हुई, और 8th में है एलिजाबेथन कॉमेडी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 1.6 टॉपिक, राइज ऑफ एलिजाबेथन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। The long years of the morality tradition through the vicissitudes of church doctrine and the pressure of the new age led to the evolution of Elizabethan dramatic genres of comedy and tragedy. एलिजाबेथन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी का राइज कैसे हुआ? एक तो लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से क्या चल रही थी, मोरालिटी ट्रेडिशन चल रहा था, और क्या था चर्च डॉक्ट्राइन। जो चर्च डॉक्ट्राइन होता है, सिद्धांत, जो चर्च के सिद्धांत थे उनमें क्या था, काफ़ी ज़्यादा विसिसिट्यूड्स चल रहा था। कहने का मतलब चर्च के सिद्धांतों में काफ़ी ज़्यादा उल्ट फेर चल रही थी, और क्या था, न्यू एज जो थी उसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, जिसके कारण क्या हुआ, एलिजाबेथन ड्रामेटिक, कहने का मतलब एलिजाबेथन कॉमेडी और ट्रेजेडी का एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। थो द बाइबल ट्रेडिशन प्रेजेंटेड, क्या है, जो बाइबल ट्रेडिशन था वो दो तरह के पर्सपेक्टिव, मतलब ड्यूअल पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करता था। एक तो क्या था, प्रेडिकामेंट ऑफ मैन, मतलब एक तो मनुष्य की दुर्दशा को, मतलब सिचुएशंस को मनुष्य की, इधर ऑफ द कॉमिकल इनसिग्निफिकेंस, और क्या था, मतलब हास्यपूर्ण को इनसिग्निफिकेंट दिखाया उन्होंने, और ऑफ अनमाइटिगेबल सफरिंग पैरेललिंग द जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ द सबसीक्वेंट कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। और उन्होंने किस चीज़ को दिखाया, पैरेलल दिखाया इन दोनों चीज़ों को, एक तो मनुष्य की दुर्दशा को, मतलब मानव की प्रेडिक्टामेंट को, और कॉमिकल को इनसिग्निफिकेंट दिखाया। और उन्होंने जो कुछ भी उस टाइम पर सफ़र किया, जो कुछ भी मतलब सफ़र किया, और एलिजाबेथन ट्रेजेडी और कॉमेडी केम टू इंक्रीजिंगली बियर द सेकुलर बर्डन ऑफ द टाइम। जैसे जैसे एलिजाबेथन कॉमेडी और ट्रेजेडी का एवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे क्या था, मतलब डे टू डे क्या था, मतलब बहुत जल्दी से उनको सहन करना पड़ा धर्मनिरपेक्ष को, सेकुलर को, मतलब बहुत जल्दी उनको ये वाला फेस करना पड़ा सेकुलर को, धर्मनिरपेक्ष को। तो ऐसे करते करते क्या था, एलिजाबेथन कॉमेडी और ट्रेजेडी का एवोल्यूशन हुआ, और इसमें यही बताया गया है, मतलब टॉपिक का नेम ही ये शो करता है कि एलिजाबेथन कॉमेडी और ट्रेजेडी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। द कंसर्न विद द ह्यूमन कंडीशन पर सी इज द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथन ड्रामा का मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, ह्यूमन कंडीशन को शो किया गया है। पहले भी हमने देखा है कि कौन सा पर्सपेक्टिव है इसका, मैन की प्रेडिक्टामेंट, और वही है, और अब भी उन्होंने यही कहा है कि एलिजाबेथन ड्रामा का मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, ह्यूमन कंडीशन। द ग्रोथ ऑफ द न्यू क्लासिसिज्म और लर्निंग इज डिफाइनेटली अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, बट मोर इंपॉर्टेंटली द सोशल एंड इकोनॉमिक कल्चर ग्रोथ ऑफ द नेशन मेड द फोकस ऑन द ह्यूमन मटीरियल पॉसिबल। ये जो एलिजाबेथन की मतलब ट्रेजेडी है और कॉमेडी है, इसमें क्या था, मेन फैक्टर क्या था, न्यू क्लासिसिज्म की ग्रोथ थी, और क्या था, मतलब इसको लर्निंग करना, डिफाइन करना, ये इसके मेन फैक्टर थे कॉमेडी और ट्रेजेडी के। पर इससे भी ज़्यादा, मोर इंपॉर्टेंटली, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, नेशन की सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रोथ जो किस पर डिपेंड करती थी, ह्यूमन मटेरियल पॉसिबल, जो भी कहने का मतलब ह्यूमन की कंडीशंस पर डिपेंड करती थी, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रोथ। और क्या था, इफ़ वी लुक एट द अर्लीस्ट इंग्लिश कॉमेडी, अगर हम जो पहले की इंग्लिश कॉमेडी थी उस पर ध्यान दें, तो वो कौन कौन सी थी, निकोल्स उडल, राल्फ रोस्टर डॉस्टर, ये किस कब लिखी गई थी, 1553 में। और जो अर्लीस्ट ट्रेजेडी थी, जो थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन गोबोडक के द्वारा लिखी गई थी। एंड द ट्यूडर सेटिंग एंड द एथोस इज पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग, नॉट विद स्टैंडिंग द क्लासिकल ड्रामाटर्जी थ्रो विच द प्लेस टेक शेप। ये जितनी भी अर्ली राइटिंग्स थी, ये क्लासिकल ड्रामाटर्जी के साथ नहीं थी, फिर भी ये जो ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी ये हुए थे, इन्होंने अपनी अलग से शेप ले ली थी, मतलब इनकी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही थी। द न्यू ब्लैंक वर्स हैविंग अनबर्डन्ड मेट्रिकल रिगर जनरेट्स अ न्यू लिटरेरी फ्रीडम हिदर्डो अननोन। क्या है, जो नया ब्लैंक वर्स आया था, नया छंद आया था, उसमें क्या था, मतलब जो मेट्रिकल रिगर थे, मतलब वो इतने खास नहीं थे, उनका इतना बर्डन नहीं था, जैसे आप ऐसे लगा लो, ऐसे कह सकते हो, जैसे ग्रामर का हम यूज़ ना करें इंग्लिश में इतना, वो चीज़ बताई गई है कि जो नया ब्लैंक वर्स था उसमें जो रिगर्स, मेट्रिकल्स यूज़ किए जा रहे थे वो अनबर्डन थे, और उन्होंने क्या किया, एक न्यू लिटरेरी फ्रीडम को जनरेट किया था, जो हमें आज तक भी पता नहीं है, हिदर्डो अननोन। द न्यू वर्स प्रेजेंट्स अ हीरोइक स्पिरिट इन लैंग्वेज। ये जो न्यू वर्स है वो किस चीज़ को प्रेजेंट करता है हमारी लैंग्वेज में, एक तो स्पिरिट को, इमोशंस को और एक्शंस को। आई होप आप सभी को ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से कॉमेडी और ट्रेजेडी का धीरे धीरे राइज होता गया, एवोल्यूशन होता गया, और जो न्यू वर्स आया था उसमें लैंग्वेज में तीनों चीज़ें मायने रखती थी, एक तो स्पिरिट, इमोशंस एंड एक्शंस। और अर्ली ट्रेजेडीज के बारे में बताया गया है जो पहले लिखी गई थी, थॉमस सैकविले, थॉमस नॉर्टन, ऐसे आप देख सकते हो। और इसमें मेन फोकस किस पर किया गया है, ह्यूमंस की कंडीशन पर, ह्यूमन की मतलब वो प्रेडिक्टामेंट पर, मतलब जो ह्यूमन की कंडीशंस थी उस टाइम।
सो नाउ हम डिस्कस करते हैं 1.7 टॉपिक द ग्रोथ ऑफ द एलिजाबेथन थिएटर, किस तरह से एलिजाबेथन थिएटर की ग्रोथ हुई। नाउ लेट्स स्टार्ट 1.7 टॉपिक द ग्रोथ ऑफ द एलिजाबेथन थिएटर। The early Elizabethan drama before the regular playhouse were constructed permitted a broad gamut of the social life of the times. Nicholas Woodall's plays were school plays enacted by the boys as a part of the liberalized school curriculum. क्या था एलिजाबेथन ड्रामा के स्टार्टिंग में, मतलब हमने इस टॉपिक में ये देखना है कि एलिजाबेथन थिएटर की ग्रोथ कैसे कैसे हुई। एलिजाबेथन ड्रामा के स्टार्टिंग में क्या हुआ था, और जो प्ले हाउस थे वो अभी कंस्ट्रक्टेड होने से पहले ही मतलब मेन फोकस मतलब ब्रॉड मतलब सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चल रही थी उस टाइम पर, सोशल लाइफ के बारे में डिस्कस किया जाता है, सोशल लाइफ पर ध्यान दिया जाता था। जो निकोल्स वुडल्स के प्लेज है ना, जो उसने प्लेज लिखे हुए थे वो क्या थे, जो स्कूल बॉयज़ होते थे उनके द्वारा मतलब परफॉर्म किया जाता था, स्कूल में परफॉर्मेंस दी जाती थी लड़कों के द्वारा, जो निकोल्स वुडल्स के प्ले लिखे हुए थे। इन स्पाइट ऑफ देयर अमच्योर प्लेइंग, मतलब कहने का मतलब क्या है, उनके शौकिया मतलब वो शौकिया ही प्ले करते थे, इसके बावजूद भी क्या था, द बॉयज यूज टू री क्वेश्चंस टू स्टेज द प्लेस बिफोर रॉयल डिग्निटरी और इन द कोर्ट इटसेल्फ। कोर्ट में क्या थी, लड़कों की मांग की जाती थी, डिमांड की जाती थी लड़कों की कि मतलब वो स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे, मतलब ऐसे करके ही थिएटर की कंस्ट्रक्शन हुई थी, मतलब ग्रोथ होती चली गई थी। द अर्ली इंग्लिश ट्रेजेडी हैड इट्स एडवेंट एट द इंज ऑफ द कोर्ट, जो स्टार्टिंग में इंग्लिश ट्रेजेडी की एडवेंशन हुई थी, मतलब स्टार्टिंग हुई थी वो इंज ऑफ द कोर्ट में ही हुई थी, मतलब कोर्ट के अंदर ही हुई थी। गोर बॉडुक वॉज रिटन एंड प्रोड्यूस बाय 2 लॉयर एट द इनर टेम्पल। इनर टेम्पल के 2 लॉयर थे, कौन कौन थे, मतलब इनर टेम्पल के 2 लॉयर थे जिनके द्वारा गोर बॉडुक को लिखा गया और प्रोड्यूस किया गया। ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर स्टेजिंग लैटिन ड्रामा। क्या था, लैटिन ड्रामा को परफॉर्म करने के लिए 2 सेंटर बनाए गए मेन, उनका क्या नाम था, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सेंटर बनाए गए जहां पर लैटिन ड्रामा को परफॉर्म किया जाता था। और उसमें क्या था, क्वीन एलिजाबेथ यूज टू विजिट द यूनिवर्सिटी टू विटनेस द परफॉर्मेंस। वो मतलब एलिजाबेथ थी जो उन परफॉर्मेंस को देखने के लिए ऑक्सफोर्ड और मतलब इन दोनों सेंटर्स में जाती थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सेंटर में जाती थी एलिजाबेथ। और क्या था, लेटर द रॉयल कोर्ट विद ऑस्टेंसिबल पर्पस ऑफ द रेगुलेटिंग थिएटर अज्यूम द फंक्शन ऑफ थेरेटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग ग्रांट्स एंड कॉस्ट्यूम्स टू सेवरल अमच्योर बॉय ग्रुप। क्या था, रॉयल कोर्ट ने क्या किया था लेटर, बाद में क्या किया था उन्होंने, मतलब थिएटर को रेगुलेट चलने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब उसकी ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से काम करना स्टार्ट किया उस पर, मतलब उसके फंक्शंस को देखा, मतलब काम करना देखा, कैसे करना है, कैसे चलाना है थिएटर को। और उन्होंने क्या था, ग्रांट्स दी थिएटर को काफ़ी सारी, और क्या थे, लड़कों को जो अमच्योर बॉय थे ड्रामा प्ले करते थे उनको कॉस्ट्यूम्स मतलब वो ड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड की। जॉन लिली स्टेज्ड सेवरल कॉमेडीज फॉर क्वीन एलिजाबेथ एंड एस्टैब्लिश्ड द जर्न ऑफ एलिजाबेथन कॉमेडी। जो जॉन लिली थी उनकी बहुत सारी कॉमेडीज को क्वीन एलिजाबेथ के लिए परफॉर्म किया गया, ठीक है, ऐसे ऐसे एलिजाबेथन कॉमेडी की ग्रोथ हुई। ट्रेजेडी हाउ एवर कुड नॉट फाइंड पैट्रोनेज इधर एट द रॉयल कोर्ट और इन लंडन। कहने का मतलब ये है कि लंदन का जो रॉयल कोर्ट था उन्हें पैट्रोनेज नहीं मिला, मतलब उनकी ट्रेजेडी को। इट हैड टू अवेट द एडवेंट ऑफ अडल्ट एक्टिंग कंपनीज एंड द इरेक्शन ऑफ पब्लिक थिएटर्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन। क्या था, उन्हें वेट करना पड़ा, मतलब जो अडल्ट एक्टिंग करते थे एक तो वो कंपनीज मतलब उनको अभी तक नहीं मिली थी वो वाली कंपनीज एक्ट करने के लिए, और पब्लिक थिएटर में परफॉर्म करने के लिए उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ा था। इट इज़ इन दीज थिएटर्स लाइक द, इन थिएटर्स में क्या था, जैसे कर्टेन, द रोज एंड द ग्लोब, ये क्या थे, दैट द एलिजाबेथन स्टेज कम इनटू बीइंग अ स्टेज दैट इंट्रोड्यूस द प्लेज ऑफ मार्लो एंड शेक्सपियर। उस टाइम पर क्या हो रहा था, उन थिएटर्स में मार्लो और शेक्सपियर के प्लेज चलाने स्टार्ट कर दिए थे, मतलब उनकी परफॉर्मेंस दी जाती थी। वाइल द ग्रोथ ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा एज अ नेटिव ट्रेडिशन, जो एलिजाबेथन ड्रामा था उसकी ग्रोथ एज अ नेटिव काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और स्टडी चल रही थी, और वो सेल्फ अश्योर्डली मतलब एक बिना आत्मविश्वास के ही आगे बढ़ रहे थे एलिजाबेथन के ड्रामा, और उन्होंने कोई कॉपी नहीं किया था क्लासिकल मॉडल्स को, और सेम वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट एलिजाबेथन ड्रामा रजिस्टरिंग इटसेल्फ एज सिग्निफिकेंट यूरोपियन थिएटर सिंस द ग्रीक ड्रामा ऑफ द 5th सेंचुरी BC। क्या था, मतलब वो बिना आत्मविश्वास के एलिजाबेथन ड्रामा आगे बढ़ रहे थे, और बिना ही एलिजाबेथन ड्रामा के रजिस्ट्रेशंस कराए हुए, मतलब बिना एंट्री वगैरह करवाए हुए वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहे थे, ऐसे ही उनकी ग्रोथ होती चली गई थी थिएटर्स में। और ग्रीक ड्रामा कब हो रहे थे, 5th सेंचुरी BC में। इन इट्स यूरोपियन फेस, इसका जो यूरोपियन फेस था, एलिजाबेथन थिएटर नॉट ओनली इंटीग्रेटेड विद इन इट्स सेल्फ वेरियस एलिमेंट ऑफ क्लासिकल ड्रामा। कहने का मतलब ये है कि जो एलिजाबेथन थिएटर था वो किसके साथ, मतलब अकेले क्लासिकल ड्रामा के साथ जुड़ा नहीं हुआ था, मतलब क्लासिकल ड्रामा के अलग अलग जो एलिमेंट्स थे उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि ग्रीक फॉर्मुलेशन की, मतलब कॉमेडी और ट्रेजेडी की ग्रीक फॉर्मुलेशन पर भी वो ध्यान देता था, मतलब दोनों, एक तो क्लासिकल ड्रामा भी उसके साथ था और ग्रीक फॉर्मुलेशन भी कॉमेडी और ट्रेजेडी की, दोनों को साथ लेके चलता था एलिजाबेथन ड्रामा। द टास्क फॉर द एलिजाबेथन्स
मतलब एलिजाबेथन का मेन टास्क ना कि इंग्लिश था, बट क्या था, थॉटफुली यूरोपियन एंड डिस्टिंक्टिवली एलिजाबेथन, मतलब वो सभी चीज़ों को साथ लेके चल रहा था एलिजाबेथन। ऐसे करते करते धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आ गया। नाउ हम डिस्कस करते हैं एलिजाबेथन कॉमेडी। Elizabethan comedy, the Latin form with its division into 5 acts of the plays of Terence and Plautus, structured English romantic comedy right from Ralph रोस्टर डॉस्टर। क्या था राल्फ रोस्टर डॉस्टर द्वारा, क्या था इंग्लिश रोमांटिक कॉमेडी में जो टेरेंस और प्लॉटस के प्ले थे उनको क्या था 5 एक्ट में डिवाइड कर दिया गया था। किसके द्वारा डिवाइड किया गया था? राल्फ रोस्टर डॉस्टर द्वारा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें मतलब पूरी जो एलिजाबेथन कॉमेडी है इसमें सारा कॉमेडीज़ के बारे में ही बताया गया है, मतलब बेन जॉनसन की कॉमेडीज़ के बारे में, शेक्सपियर की कॉमेडीज़ के बारे में और उनकी थीम्स के बारे में बताया गया है, बस और कुछ नहीं है एलिजाबेथन कॉमेडी में। ठीक है, इस पैराग्राफ में तो आपको पहले इसलिए बता दिया कि समझना भी ईजी हो जाएगा। जैसे देखो, ये जो राल्फ रोस्टर डॉस्टर का टेरेंस और प्लॉटस वाला प्ले है, इसका बताया गया है कि ये जो प्ले है इसकी क्लासिकल थीम क्या है? लव, इंट्री एंड फ्रेंडशिप। लव फ्रेंडशिप आपको पता ही है, इंट्री क्या होता है? साजिश, साजिश वाली थीम है। और करैक्टर के टाइप किस तरह के हैं? ब्रैगरेट लवर, जैसे डींग मारना नहीं होता जैसे ब्रैगरेट, वो होते हैं। और पैरासाइट सर्वेंट और स्कीमिंग ओल्ड मैन, कहने का मतलब स्कीम घड़ते हैं, जो षड्यंत्र रचते हैं, वो वाले करेक्टर्स थे इसमें। द कॉमेडी डेवलप्ड इनटू 2 डिस्टिंक्टिव ट्रेडिशंस ऑफ द रोमांटिक एंड द क्रिटिकल कॉमेडी। जो कॉमेडी थी दिन ब दिन किस तरह डेवलप हो रही थी? 2 ट्रेडिशंस में मोस्टली डेवलप हो रही थी एलिजाबेथन के टाइम पर, रोमांटिक और क्रिटिकल। ठीक है, बिगनिंग विद उडर राल्फ रोस्टर डॉस्टर। जब राल्फ रोस्टर डॉस्टर ने शुरुआत की तो रोमांटिक कॉमेडी कैसे ग्रो हुई थी? मतलब कोर्ट में कौन कौन से प्लेस चलाए गए थे? लिली लाइक कंपस, मदर बॉम्बी एंड एंडीमियन, जॉर्ज पील, द एरोगमेंट ऑफ पेरिस, रॉबर्ट ग्रीन्स, फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे एंड कल्मिनेट इन शेक्सपियर कॉमेडीज। क्या हुआ था? मतलब उनका एंड कहाँ हुआ था? शेक्सपियर की कॉमेडीज में। आप ये वाले नेम याद करने हैं जो भी मैंने अभी बोले हैं, और आपको भी दिख ही रहे हैं स्क्रीन पर, और क्या कहते हैं ये ईयर साथ में दिए गए कब कब ये वाले प्ले हुए थे। और शेक्सपियर की कॉमेडीज कौन कौन सी थी? ये तो फेमस है, हर बंदे को ही नाम इसके याद है, जैसे अ मिडसमर नाइट ड्रीम, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। प्राइमरली क्या था? अरिस्टोक्रेटिक एंटरटेनमेंट था, रोमांटिक कॉमेडी थी, और इसकी थीम भी क्या थी? लव थी। लव को इन्होंने कैसे बताया? लव एज अ ब्लेंड ऑफ सेंटीमेंट्स। मतलब क्या है लव? क्या है? इमोशंस का अंधा है, सेंटीमेंट्स का अंधा हो जो, उसको क्या बोलते हैं? लव। और इसमें भी कुछ थीम्स और है, जैसे फॉइबल, हीनता, जैसे कहने का मतलब किसी से हीन भाव रखना, वही सनक वाली बात है। इसेंट्रिसिटी सनक, आर्टिफाइस चालाकी करना। ठीक है, डेडिकेशन, लव में जैसे समर्पण कर देना खुद का, एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने पर ही मतलब फोकस करना, जैसे आत्म केंद्रित। ठीक है, ये थी शेक्सपियर की कॉमेडीज की थीम थी। और इन्होंने क्या बताया कि रोमांटिक लव इज मोर इन नेचर ऑफ द लुडिक्रॉस रेदर देन द रिडिक्यूल्स। रिडिक्यूल्स कौन सा होता है? रिडिक्यूलस कौन सा होता है? हास्यवाद, मतलब जिसमें हंसी वाला सारा कैरेक्टर्स होते हैं और थीम भी वही होती है। उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि रोमांटिक लव ज़्यादातर क्या है? रिडिक्यूल्स है ल्यूडिक्राउस से। ल्यूडिक्राउस तो ये होता है कि ऊट पटांग हरकतें करते रहना। मेलोड्रामेटिक टू द कोर एंड फार्सिकल इन ट्रीटमेंट, दिस कॉमेडी सेट इन अ पेस्टोरल और ओल्ड वर्ल्ड एम्बियंस। ये जो कॉमेडीज थी ये क्या थी? पेस्टोरल, मतलब गांव वगैरह में की गई है, मतलब वैसा माहौल था तब, तो उस माहौल में लिखी गई है ये वाली कॉमेडी सारी, तब प्ले किए गए थे। इवोक्स आ रोमांटिक मूड, और सारी थीम कौन किस में चलती थी? रोमांटिक मूड में। एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सिलरेशन, मतलब तब का मतलब इन्वायरमेंट कैसा था? जिंदा दिली लोगों का, मतलब अच्छे होते थे लोग तब। एक्सिलरेशन का मतलब यही होता है। सेलिब्रेशन, मतलब तब का टाइम था जो उसमें एक्सिलरेशन पाया जाता था। सेलिब्रेशन, शिवलरी, शिवलरी होता है शौर्य, और इंचांटमेंट होता है आकर्षण करना एक दूसरे को, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों से दूसरों को अट्रैक्ट करना। With song and imaginative idealism, romantic comedy provide an escape route into a world of fancy and imagination from the grim realities of a world. ये क्या है? मतलब फैंसी एंड इमेजिनेशन भी लिखा गया था, और इसमें भी क्या है? लाइफ की रियलिटी को बताया गया था। कहने का मतलब है इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो बंदा है, मतलब थीम लव के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि एक बंदा चला ही जाता है इमेजिनेशन वाले, मतलब कल्पना वाले फील्ड में घुसता जाता है, चला जाता है, ऐसा है। ठीक है, और यही उस टाइम की रियलिटी थी लाइफ की। आई होप आपको सभी को ये पैराग्राफ अच्छे समझ आ गया। आगे पढ़ते हैं। द अदर ट्रेडिशन ऑफ कॉमेडी बिलोंग्स टू द रीडाउटेबल बेन जॉनसन। और इस पैराग्राफ में क्या है? बेन जॉनसन ने जो प्रेजेंट की थी कॉमेडीज, जैसे ह्यूमर लाइक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 में, वॉलपोन, द अल्केमिस्ट, इसेंशियली सिटी कॉमेडीज, जॉनसन इवॉल्व हिज प्ले एज सोशल परगेटिव्स टू द प्रेवलेंट मोर डिग्रेशन। मतलब ये जो बेन जॉनसन द्वारा प्लेज लिखे गए थे, प्लेस किए गए थे, और क्या था मतलब इसमें ना डिग्रेशन से, डिग्रेड करने से प्रेवलेंट किया था, मतलब डिग्रेशन से बचाना, मतलब सोशल लाइफ को डिग्रेशन से बचाना, और यही इसकी मेन थीम थी बेन जॉनसन के प्लेस की।
फनी एट सीरियस द लाफ्टर इवोक्ड इज केयरफुली कंट्रोल्ड। और ये क्या थे, मतलब जो प्लेस थे बेन जॉनसन के, वो फनी भी होते थे बट क्या थे, सीरियस भी हो जाते थे। मतलब इनको केयरफुली, मतलब लाफ्टर को केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता था, मतलब हंसी वाले सीन्स को, ठीक है, क्योंकि ये सीरियस भी, मतलब दोनों मोड इसके इक्वल चलते थे। फॉलोइंग बैक ऑन द ट्रेडिशन ऑफ रोग फिक्शन, जॉनसन प्रोटोगोनिस्ट आर रोग हु सक्सीड इन अंटिल द एंड बाय देयर एबिलिटी टू गर्ल अदर्स फॉर देयर नीड्स। क्या था, मतलब जो बेन जॉनसन के नायक थे, मतलब वो क्या थे, दुष्ट थे। कहने का मतलब वो लालच के कारण ना, अपने अपने लालच के कारण लोगों को लूटते थे, मतलब मूर्ख बनाते थे, लोगों को मूर्ख बना के वो लूटते थे, लालची थे ना। तो क्या हुआ था, मतलब वो अपने इस लालच में ना पूरे सक्सेसफुल हो रहे थे, मतलब लालच में आके वो बढ़ते रहते, सारा प्ले क्या है, इसी के अराउंड चलता रहता था। पर एंड में क्या हुआ था, वो फेल हुए थे। उसमें भी क्या था, प्ले राइट ने जिसने वो प्ले लिखा था, उसमें क्या था, उसने मतलब लास्ट में फोर्सफुली उनको, मतलब उनकी असलियत सामने लेके आए थे, नहीं तो वो अपने लालच के कारण पूरी चालाकी से लोगों को लूटते थे। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा एलिजाबेथन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, ग्रोथ ऑफ द एलिजाबेथन थिएटर एंड एलिजाबेथन कॉमेडी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब डिस्कस करेंगे जो भी इसके टॉपिक्स बचे हैं। सो बाय बाय गाइज, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अगर कोई क्वेरी हो तो